हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, स्विस चीज में बड़े छिद्र निम्न के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं। मशीन द्वारा, एक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है, एक बैक्टीरियम जो बड़ी मात्रा में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, या फिर एक फनास द्वारा जो उपापचय क्रियाओं के दौरान बहुत सी गैसें उत्पन्न करती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास स्विस चीज, या जिसे कहा जाता है स्विस पनीर। तो यहाँ लिखते हैं स्विस चीज। स्विस चीज जो है, इसके उत्पादन में एक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है जो कि एक जीवाणु है, और इस जीवाणु का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम। तो लिखते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरियम शारमेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई इसका नाम है। तो यहाँ लिखेंगे शारमेनाई। ये होता है जीवाणु। इस जीवाणु का उपयोग किया जाता है स्विस पनीर के उत्पादन में। इसका परिपक्वन जो है, स्विस पनीर का परिपक्वन यह इसी जीवाणु के द्वारा होता है। इसी के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में, तो हम यहाँ कहते लिख सकते हैं कि ये अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, का उत्पादन का उत्पादन करता है, करता है, जिससे कि स्विस पनीर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जिससे कि, जिससे कि स्विस पनीर में, जिससे कि स्विस पनीर या स्विस चीज में, चीज में बड़े बड़े, बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनाई इस जीवाणु के कारण। तो चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है, स्विस चीज में बड़े छिद्र निम्न के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारा पहला विकल्प है मशीन द्वारा। तो ये मशीन के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, जीवाणु द्वारा बनाई गई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उत्पन्न होते हैं। बी दिया गया है एक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस उत्पन्न करता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है एक बैक्टीरियम जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। और डी दिया गया है एक फनास द्वारा जो उपापचय क्रियाओं के दौरान बहुत सी गैसें उत्पन्न करती हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।